हैदराबाद के सनसनीखेज एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल केस में एक नई पेशरफ्त सामने आई है। मुकदमे के मरकजी मुल्जिम महबूब आलम खान की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान शिकायत कुनिंदा एडवोकेट मोहम्मद फरहानुद्दीन ने अदालत में मदाखिलत की दरख्वास्त दायर करते हुए जमानत की सख्त मुखालिफत की है। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में महबूब आलम खान की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई, जहाँ मकतूल के अफराद खानदान की जानिब से वकील डॉक्टर वी रघुनाथ और शिकायत कुनिंदा मोहम्मद फरहानुद्दीन ने अदालत से इस्तदा की कि उन्हें भी जमानत की कार्रवाई में अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त दी जाए। शिकायत कुनिंदा के वकील का मौक़िफ़ है कि मुल्जिम को इस मरहले पर जमानत दी गई तो वह शवाहिद पर असरअंदाज होने या गवाहों को मुतासिर करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अदालत तमाम हक़ाइक़ का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करे। अदालत ने अपने दलाइल सुनने के बाद जमानत की दरख्वास्त पर फौरी फैसला सुनाने के बजाय समाअत 30 जून तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत में पहली शिकायत कुनिंदा की जानिब से दायर मदाखिलती दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा, जिसके बाद मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर फैसला किया जाएगा। वाज़ेह है कि 23 मई को मारूफ वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन को हैदराबाद के मासम टैंक इलाके में एक तेज रफ्तार SUV से मुबैना तौर पर टक्कर मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में यह वाक़या एक मनसूबाबंद साजिश करार दिया गया है, जिसका पस मंजर वक्फ अमलाक से मुताल्लिक तवील अरसे से जारी कानूनी तनाज़ा बताया गया है। इस केस में महबूब आलम खान, उनके बेटे मुजाहिद आलम खान समेत मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पुलिस का दावा है कि कत्ल के लिए मुबैना तौर पर सुपारी दी गई थी और तफ्तीश के दौरान अहम शवाहिद भी बरामद किए गए हैं। अब इस हाई प्रोफाइल मुकदमे में सबकी नजरें आइंदा समाअत पर मरकूज है, जहाँ अदालत शिकायत कुनिंदा की दरख्वास्त और मुल्जिम की जमानत दोनों पर अहम फैसला सुनाएगी। आज कोर्ट की पेशी थी मर्डर केस में वालिद साहब के, ख्वाजा मोइजुद्दीन एडवोकेट मेरे वालिद साहब, जिसको 23 मई की मॉर्निंग में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मर्डर कर दिया गया था। मैंने एक दरखास्त फाइल की है बेल पिटिशन में एज ए डिफैक्टो कंप्लेनेंट कि मुझे भी कोर्ट सुने, मेरा भी ग्रीवेंस क्या है सुने। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से प्रोसिक्यूटर साहब ने तो काउंटर फाइल किया है और पुलिस की तरफ से वो रहेंगे ही, मगर एज विक्टिम को भी एक राइट है कोर्ट में अपियर होने का और कोर्ट में वकील को एंगेज करने का। तो मैंने भी वकील को एंगेज किया है। सीनियर डेजिग्नेट काउंसिल मिस्टर वी रघुनाथ सर, बार काउंसिल के मेंबर्स भी जो हैं वो अपियर होंगे मेरी तरफ से। और मैंने जो एप्लीकेशन फाइल किया है कोर्ट में मुझे सुनने के लिए, जज साहब ने कहा कि वो एप्लीकेशन अलाउ करके कल सुनेंगे बेल की दरख्वास्त। बेल पिटिशन में मर्डर एक्यूज महबूब आलम खान ने यही कहा है कि वो बहुत बूढ़े हैं, 80 ईयर्स की उम्र है और रिमांड केस डायरी और दूसरी चीजों में उनके खिलाफ कुछ एविडेंस मिला नहीं है और यही कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। उनके वकील का यही कहना था आज की वो कोई उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट के सामने झुक नहीं रहे थे, इसलिए उनको फ्रेम किया गया है। तो ये महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान बहुत अच्छे कोर्ट क्राफ्ट है उनके पास। महबूब आलम खान तो कोर्ट बर्ड है, 50 साल मुकदमे लिटिगेशन देखते आ रहे हैं। 15 साल से ये अनवारुल वक्फ, मुमताज कॉलेज वक्फ, नवाब शालम खां वक्फ का जो झगड़ा चल रहा था, जिसके तहत वालिद साहब पर 4-5 बार हमला किया गया और 5वीं बार फाइनल हमले में उनको शहीद कर दिया गया। तो बहुत अच्छे एक्टर है वो। मैं डिसीज की तरफ से, विक्टिम की तरफ से मैं यही कहूंगा कि जो उन्होंने एक फसाड क्रिएट किया है कोर्ट को गुमराह करने का कि बूढ़े है, कुछ मटेरियल मिला नहीं है, वो बेहतरीन तरीके से फिट है, वो हेल्दी है। आप और मैं उतने फिट नहीं है। आज 80 ईयर्स की उम्र में भी वो बंदा जो है बूढ़ा रहने के बावजूद इंडियन पुशअप करता है और उसको मालूम है कैसी तरीके से कोर्ट को गुमराह किया जाए, कैसी तरीके से मिसगाइड करके ऑर्डर लिया जाए। तो वही कह रहे थे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो अपोज करेंगे ही बिल्कुल। आई कंप्लीटली एक्सपेक्ट एंड हैव फेथ इन द पुलिस कि वो लोग अपोज करेंगे बेल पिटिशन, मगर एज अ डिफैक्टो कंप्लेनेंट मेरा भी इख्तियार है, मेरा भी राइट है और कोर्ट मुझे सुनेगा। वो पिटिशन पे मैंने आज मेरे वकील ने बहस की है और वो अलाउ करने की जज साहब ने आज बात की है। मुजाहिद आलम खान के चाइल्डहुड दोस्त थे जिन्होंने पैसे सप्लाई किए थे सुपारी के लिए, और मुजाहिद आलम खान की तरफ से तो कोई बेल डाले नहीं अभी तक और बताया भी जा रहा है कि नहीं, मुजाहिद आलम खान की पुलिस, महबूब आलम खान की पुलिस कस्टडी रिजेक्ट हुई और अपील पुलिस ने डाली है बल्कि बताया है पुलिस ने। मुजाहिद आलम खान की तरफ से तो मर्डर एक्यूज मुजाहिद आलम खान की तरफ से तो कोई बिल नहीं डाली गई अब तक, क्योंकि क्लिंचिंग एविडेंस है। मर्डर एक्यूज महबूब आलम खान की तरफ से डाली गई है बिल, जिसमें सुनवाई कल होगी। जैसा कल तो हियरिंग होगी हमारी, प्रोसिक्यूशन पीपी साहब भी आर्ग्यू करेंगे, रघुनाथ साहब भी मेरी तरफ से आर्ग्यू करेंगे। उनका यही कहना है कुछ प्रूफ तो डाला नहीं है उन्होंने, एविडेंस नहीं मिला है बोल के उनके पिटिशन में लिखा गया है और यही किया गया है कि 80 साल के बूढ़े हैं। अब हमारी तरफ से तो यही कहा जाएगा कि 80 साल के बूढ़े हैं तो 90 साल के भी बूढ़े रहते हैं, मगर ऐसे हीनियस और ग्रेव ऑफेंसेस में बेल के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं। ऐसा कोई अटेम्प्ट टू मर्डर या ठोकर दे देना या थप्पड़ मारना वैसा केस नहीं है। एक मर्डर किया गया है, वो भी एक सीनियर एडवोकेट का 37 ईयर्स से जो प्रैक्टिस कर रहे थे और वो भी मुकदमे जो चल रहे थे उस सूरत में मर्डर किया गया था। कोई पर्सनल दोस्ती दुश्मनी नहीं थी। केस जो लड़ रहे थे वालिद साहब अनवारुल वक्फ, मुमताज कॉलेज वक्फ, नवाब शालम वक्फ, ये आलम खां फैमिली बरकतपुरी की जो है उनके खिलाफ जो लड़ रहे थे महबूब आलम मुजाहिद आलम, उस सिलसिले में वक्फ की मिल्कियत जो जाती बनाना चाह रहे थे उस सिलसिले में उनका मर्डर किया गया था। उनको महबूब आलम खान की पुलिस कस्टडी लेना चाहिए, जरूर बिल्कुल लूंगा। उस सिलसिले में
पुलिस कस्टडी पिटीशन पे जो रिजेक्ट की गई और पुलिस जब अपील रिवीजन फाइल कर रही है उस सिलसिले में महबूब आलम खान को कैसा पुलिस कस्टडी में लेने के बाद उनको बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन मिलेगा, क्योंकि पुलिस कस्टडी में ले तो पता चलेगा कि उनके जो बच्चे हैं मुनीर और चाउस जो घर में पले बड़े, कहाँ उन्होंने उनको छुपा कर रखा है। अभी तक जो अब्सकॉन्ड हो रहे पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई, 1 महीने से ज्यादा हो गए, इनको पकड़ के आ रही है। ऐसा भी वो उतने होशियार और शातिर नहीं है वो बच्चे मुनीर और चाउस बोल के, उतने भी नहीं है कि वैसा छुपते फिरे रहे। पुलिस के वास्ते तो लेफ्ट हैंड गेम है, ढूंढ के ला लेना। तो उस सिलसिले में कैसा किया जाएगा, मैं भी लीगल एडवाइस लूंगा। जियो नहीं, रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, रिप्रेजेंटेशन देने वाले और रिप्रेजेंटेशन दिया गया है बार एसोसिएशन जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी होती है अपीयर ना होने के लिए। तो एसोसिएशन के हाथ में है अब वो कोई रेजोल्यूशन पास करे फॉर्मली कि कोई एडवोकेट अपीयर ना हो, मर्डर एक्यूज महबूब आलम खान और मर्डर एक्यूज मुजाहिद आलम खान। तो था वालिद साहब के साथ उनका, वालिद साहब का बुजुर्ग साहब है, मुझे भी भतीजा बोलते हैं। अब वो अल्लाह की मसलियत है, वो अल्लाह के साथ सबको जवाब देना है। इंसाफ तो यहाँ पे भी आखिरत में भी इंसाफ होता है। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।